खैर कॉलेज गया, रिचर्डसन साहब से मुलाकात हुई, पर निराशाजनक। फीस मुआफ ना हो सकती थी। अब क्या करूं? अगर शहर की मुअज़्ज़िज़ हस्तियों की सिफारिशें ला सकता तो शायद मेरी अर्जी पर कुछ विचार होता, लेकिन देहाती युवक को शहर में जानता ही कौन था। रोज घर से चलता कि कहीं से सिफारिश लाऊं, पर 12 मील की मंजिल मारकर शाम को घर लौट आता। किससे कहूं, कोई अपना 75 न था। कई दिनों बाद एक सिफारिश मिली। एक ठाकुर इंद्र नारायण सिंह हिंदू कॉलेज की इंतजामिया कमेटी में थे। उनसे जाकर रोया, उन्हें मुझ पर दया आ गई। सिफारिशी चिट्ठी दे दी। खुश होता हुआ घर आया। दूसरे दिन प्रिंसिपल साहब से मिलने का इरादा था, लेकिन घर पहुंचते ही मुझे ज्वर आ गया और 2 हफ्ते से पहले न टला। नीम का काढ़ा पीते पीते नाक में दम आ गया। एक दिन दरवाजे पर बैठा था कि मेरे पुरोहित जी आ गए। पुरोहित जी प्रणाम। चिरंजीवी रहो, पर कुछ अस्वस्थ दिखते हो बच्चा। पुरोहित जी, ज्वर चढ़ रखा है पिछले 10 दिनों से। ओहो। गरीब के कर्जे की तरह उतरने का नाम ही नहीं लेता। अभी एक जड़ी बूटी लेकर देता हूँ, ठीक है? काली मिर्च में पीस कर खाओ, पलक झपकते ही रोग फुर्र हो जाएगा। पर ठीक होने के 7 दिन बाद तक औषधि लेते रहना। जादू सा असर हुआ। ज्वर चढ़ने में घंटे ही भर की देर थी कि इस दवाई ने मानो जाकर उसका गला ही दबा दिया। पंडित जी, इस जादुई जड़ी का नाम बता दीजिए। क्यों, क्या करोगे? कभी आपकी अनुपस्थिति में बीमार पड़ा तो इसका सेवन कर लूंगा। नाम बता देने से असर जाता रहता है। एक महीने बाद फिर मिस्टर रिचर्डसन से मिला और सिफारिशी चिट्ठी दिखाई। प्रिंसिपल साहब ने मेरी तरफ तीखी नजरों से देखा। इतने दिन कहाँ थे? बीमार हो गया था। बीमार? क्या बीमारी थी? मैं इस प्रश्न के लिए तैयार न था। अगर बुखार बताता हूं तो शायद साहब मुझे झूठा समझे। बुखार तो बड़ी मामूली बीमारी है, जिसके लिए इतनी लंबी गैर हाजिरी नहीं। बात बनेगी नहीं। कोई ऐसी बीमारी बतानी चाहिए जिससे प्रिंसिपल साहब के दिल में दया भाव पैदा हो। पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट सर। पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट? और इतना जल्दी ठीक हो गया? जी हाँ। ओके, एडमिशन फॉर्म भर के लाओ। मैंने समझा बेड़ा पार हुआ। फॉर्म लिया, खानापुरी की और पेश कर दिया। प्रिंसिपल साहब उस समय कोई क्लास ले रहे। 3 बजे मुझे फॉर्म वापस मिला। उस पर लिखा था, इसकी योग्यता की जांच की जाए। ये नई मुश्किल पैदा हुई। मेरा दिल बैठ गया। अंग्रेजी के सिवा और किसी मजमून में पास होने की मुझे उम्मीद न थी, और बीज गणित और रेखा गणित से तो रूह कांपती थी। जो कुछ याद था वो भी भूल भाल गया था। लेकिन दूसरा उपाय ही क्या था? किस्मत पर भरोसा करके क्लास में गया और अपना फॉर्म दिखाया। प्रोफेसर साहब बंगाली थे, अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। मैं पीछे की कतार में जाकर बैठ गया और 2-4 ही मिनट में मुझे अंदाजा हो गया कि प्रोफेसर साहब अपने मजमून के माहिर हैं। घंटा खत्म होने पर उन्होंने आज के सबक पर मुझसे कई प्रश्न किए और फॉर्म पर सैटिस्फैक्ट्री लिख दिया। दूसरा घंटा बीज गणित का था। इसके प्रोफेसर भी बंगाली थे।
मैंने अपना फॉर्म दिखाया। इन प्रोफेसर साहब ने गणित यानी हिसाब में मेरी परीक्षा ली। मैं फेल हो गया। फॉर्म पर हिसाब के खाने में अनसेटिस्फैक्ट्री लिख दिया गया। मैं इतना हताश हुआ कि फॉर्म लेकर फिर प्रिंसिपल के पास न गया, सीधा घर चला आया। हिसाब का विषय मेरे लिए गौरी शंकर की चोटी थी, कभी उस पर न चढ़ सका। इंटरमीडिएट मैंने 2 बार प्राइवेट पास करने की कोशिश की, दोनों बार हिसाब में फेल हुआ। तंग आकर इम्तिहान देना ही छोड़ दिया। खैर, दौड़ पीछे की तरफ, ऐ गर्दिशे अय्याम तू। मैं निराश होकर घर तो लौट आया, लेकिन पढ़ने की लालसा अभी तक बनी हुई थी। घर बैठकर क्या करता, किसी तरह हिसाब सुधारूं और कॉलेज में भर्ती हो जाऊं, यही धुन थी। पर इसके लिए शहर में रहना जरूरी था। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों एक वकील साहब के लड़कों को पढ़ाने का काम मिल गया। भाई ऐसा है कि 5 रुपए माहाना मिलेंगे, अब बताओ मंजूर है? वकील साहब मंजूर तो है, पर समस्या यह है कि शहर में मेरा अपना मकान नहीं। कोई 1-1.5 रुपये तो किराए में ही लग जाएंगे। जो बचेगा उसमें ना तो मेरी गुजर बसर हो सकेगी, ना ही घर वालों की। पिताजी अब इस दुनिया में नहीं। मेरे अस्तबल के ऊपर एक कच्ची कोठरी है, वहाँ रह सकोगे? मैं उसका किराया नहीं लूंगा। मैं तो अस्तबल में भी रह लूंगा। घोड़ा अपनी काया के विपरीत बहुत सहज और सरल जानवर है। मैंने 2 रुपए में अपना गुजर करके 3 रुपए घर पर देने का फैसला किया। कच्ची कोठरी में एक टाट का टुकड़ा बिछा दिया। बाजार से एक छोटा सा लैंप लाया और शहर में रहने लगा। घर से कुछ बर्तन भी लाया। एक वक्त खिचड़ी पका लेता और बर्तन धो मांज कर लाइब्रेरी चला जाता हिसाब पढ़ने। लेकिन हिसाब तो बहाना था, उपन्यास वगैरह ही पढ़ा करता। जिन वकील साहब के लड़कों को पढ़ाता था, उनके साले साहब मेरे साथ मैट्रिकुलेशन में पढ़ते थे। उन्हीं की सिफारिश से मुझे ये नौकरी मिली थी। उनसे दोस्ती थी, इसलिए जब जरूरत होती पैसे उधार ले लिया करता था। वेतन मिलने पर हिसाब हो जाता था। महीने के अंत में कभी 2 रुपये हाथ आते, कभी 3। जिस दिन वेतन के 2-3 रुपये मिलते, सब्र का दामन हाथ से छूट जाता। प्यासी तृष्णा हलवाई की दुकान की ओर खींच ले जाती। 2-3 आने पैसे खाकर ही उठता। उसी दिन घर जाता और 2-2.5 रुपये दे आता। दूसरे दिन फिर उधार लेना शुरू कर देता। इसी तरह 4-5 महीने बीते। इस बीच एक बजाज से 2-2.5 रुपये के कपड़े लिए थे। रोज उधर से निकलता था। जब 1-2 महीने निकल गए और मैं रुपए न चुका सका, तो मैंने उधर से निकलना ही छोड़ दिया। चक्कर देकर निकल जाता। उसी जमाने में शहर का एक बेलदार मुझसे हिंदी पढ़ने आया करता था। वकील साहब के पिछवाड़े उसका मकान था। जान लो भैया, उसका सुखन तकिया था। हम लोग भी उसे जान लो भैया ही कहा करते थे। एक बार मैंने उससे भी 8 आने उधार लिए थे। वो पैसे उसने मुझसे मेरे घर गांव में जाकर 5 साल बाद वसूल किए।